और जितना दिखाया गया है कश्मीर फाइल में वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे भी ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुए तब देश कहां खड़ा था। 87 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने बनवाई थी? दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे, भारत माता और लहूलुहान होगी। जो पिक्चर इंसानियत को लेकर थी, जो पिक्चर एक जेनोसाइड भी कहा जाता है, जेनोसाइड को लेकर थी, आप उसको राजनीतिक रंग देकर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अत्याचार हुआ, कश्मीरी फाइल के बारे में लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। अगर सच दिखाना पाप है, सच बताना पाप है, सच को प्रदर्शित करना पाप है, तो यह पाप निरंतर करते रहना चाहिए। आप लोग कश्मीरी फाइल की विरोध करते हैं। कहां गए वो अभिव्यक्ति की आजादी के पुरोधा जो मोमबत्ती लेकर चलते थे और अभिव्यक्ति के नाम पर देश में तमाम तरह के बवंडर खड़ा करते थे, और वो कश्मीर फाइल की इस पिक्चर का विरोध करते नजर आते हैं। तमाम लोग हमारे सदन में रहे भी हैं, आज भी हैं, फिल्म जगत से भी आते हैं। उनको कम से कम उस पिक्चर को देखकर उस पर कुछ तो कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए क्या है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो लेफ्ट लिबरल्स के चश्मे से तुष्टीकरण का काला चश्मा पहनकर देखेंगे तो नहीं दिखेगा कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं। तनखा जी इस बात को जानते हैं, तनखा जी के परिवार में, तनखा जी के रिश्तेदारों ने भी इस विभीषिका को झेला है, और जितना दिखाया गया है कश्मीर फाइल में वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे भी ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुए तब देश कहां खड़ा था। 87 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने बनवाई थी? कांग्रेसियों ने बनवाई थी। और 87 की सरकार फारूक अब्दुल्ला की सरकार में जब 1990 में 19 जनवरी 1990 को जब नरसंहार हुआ, अनिल जैन जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तनखा जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। देखिए आपने हमारी पीड़ा समझी, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बस 32 साल बाद समझी ये चीज। आप 90 पे बोलते हमने 25 साल में मौका मिला, 32 साल बाद। नहीं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। हमें जब सरकार में मौका मिला हमने किया, आपने तब भी नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल तक? आपका टाइम हो गया, उससे पहले भी नहीं किया। और प्लीज कंक्लूड कीजिए। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बचाने का काम किया। 19 जनवरी को नरसंहार हुआ, 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। 18 जनवरी को इस्तीफा दिया, उन्हें पता था नरसंहार होने वाला, इसलिए एक दिन पहले इस्तीफा दिया। जब से एक पिक्चर रिलीज हुई है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की जा रही है, पर इस बजट में कुछ भी कश्मीरी पंडितों के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। दुख इस बात का होता है कि आप इतिहास जब देश की जनता के सामने ला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, वो इतिहास है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं करते थे, आप उसको चर्चा में लाए हैं। साइलेंस प्लीज, शी स्पीकिंग, कंटिन्यू मैम। आप उसको चर्चा में लाए हैं, एक पिक्चर बनी है, महत्वपूर्ण पिक्चर है, देश की हर जनता को जानना चाहिए कि क्या बीता है कश्मीरी पंडितों पर घाव कुरेद सकते हैं, घाव खोल सकते हैं, पर घाव को सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। सही है। इतने सालों से
इतने सालों से आपने उस पर राजनीति की है, अभी भी कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। जो पिक्चर इंसानियत को लेकर थी, जो पिक्चर एक जेनोसाइड भी कहा जाता है, जेनोसाइड को लेकर थी, आप उसको राजनीतिक रंग देकर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसको राजनीति इसलिए बताऊंगी सर, क्योंकि मेरे पास अभी 0 आवर के समय पर, और ये महत्वपूर्ण मुद्दा, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी एकमात्र नेता रहे होंगे जिन्होंने कश्मीरी पंडित जब वहां से आए थे लौटकर, जब वहां से निकाले गए थे, घरों से निकाले गए थे, उनकी जानें ली गई थी, हत्या हुई थी, तो उन्होंने मलहम लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था घर भले ही छूट गए होंगे तुम्हारे, पर दिलों में आप हमारे रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे, और हमारा राज्य आपके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, हमारे युवाओं को रोजगार के माध्यम देगा, पढ़ाई के माध्यम देगा। ये हमने काम किया है और आज तक हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 32 साल हो गए हैं, हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए और वापस उनको सम्मान के साथ वापस लौटाना चाहिए। इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रेफेंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है। सर ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ, ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है।